हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने थर्ड चैप्टर जो था वो ख़त्म किया था। आज की जो वीडियो में इसमें मैंने फोर्थ चैप्टर शुरू किया और इसके आज का जो टॉपिक्स हैं हमारे, सबसे पहले हम देखेंगे कि कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है, कंट्रोल स्टेटमेंट क्या है, और इसमें हम जो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं उसमें हम जो सिंपल इफ़ है और इफ़ एल्स है उसको डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होती है, जो कि सिंपल वर्ड्स में क्या है कि फ़्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल कर रही होती है। ठीक है, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन जो है प्रोग्राम की उसको कंट्रोल कर रहा है। कंट्रोल स्टेटमेंट इज एन इंस्ट्रक्शन विच डिटरमिन्स द सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अदर स्टेटमेंट्स। ठीक है ना, कि अभी तक जितने भी हमने प्रोग्राम पढ़े थे उनमें जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन थी वो स्टेप बाय स्टेप थी, उसमें कहीं पे कोई स्टेटमेंट स्किप नहीं थी हो रही कि जो एग्जीक्यूट ना हो। लेकिन कंट्रोल स्ट्रक्चर में क्या जाता है कि ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन क्या होता है कि कुछ स्टेटमेंट स्किप हो जाती हैं और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो दूसरी स्टेटमेंट से एग्जीक्यूट हो जाती हैं, और अगर कंडीशन ट्रू है तो उसमें जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं और बाकी जो हैं स्किप हो जाती हैं। सो ये था मेरे पास कंट्रोल स्टेटमेंट, और वो कंट्रोल स्टेटमेंट है वही कंडीशन होती है आपके पास। अब कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है? कंडीशनल स्टेटमेंट इज़ एन इंस्ट्रक्शन। वो जो कंट्रोल स्टेटमेंट थी वही आपके पास कंडीशनल स्टेटमेंट है कि जिसने बताना होता है कि कौन सी कंडीशन है। कंडीशनल स्टेटमेंट इज़ एन इंस्ट्रक्शन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट कंटेन अ कंडीशन। व्हेन अ कंडीशन स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, फर्स्ट कंडीशन इज वैलिडेटेड। कंडीशन को चेक किया जाता है और उसकी बेस पे जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट की जाती हैं। और जो सी में आपने हमारे सिलेबस में है वो इफ़ है, इफ़ एल्स और इफ़ स्विच स्टेटमेंट है। आज का जो लेक्चर है उसमें हमने देखने हैं सिंपल इफ़ और इफ़ एल्स। तो सबसे पहले इफ़ का स्ट्रक्चर जो है वो देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या है इसका, के बेसिक सिंटैक्स क्या है, इफ़ उसके अंदर कोई ना कोई कंडीशन होगी, और नेक्स्ट में जो क्या है अगर तो सिंगल स्टेटमेंट है तो देन ये ब्रैकेट्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ये स्टेटमेंट ज़्यादा तो देन फिर ब्रैकेट्स भी पुट करेंगे। ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, अगर एक स्टेटमेंट है तो फिर ब्रैकेट्स नहीं पुट करेंगे। तो ये था मेरे पास स्ट्रक्चर इसका। नेक्स्ट इसको देखते हैं, एक्सप्लेन किया हुआ है नेक्स्ट स्लाइड में। व्हेन द स्टेटमेंट इज़ एक्सिक्यूटेड द कंडीशन इज़ एवेल्यूटेड। एवेल्यूटेड मीन्स के कंडीशन चेक होगी। इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू देन द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट विद इन द ब्रेसेस विल बी एक्सिक्यूटेड। इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स होती है देन द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट विद इन ब्रेसेस विल बी स्किप्ड। अगर कंडीशन फॉल्स है तो फिर जो स्टेटमेंट है ब्रैकेट्स के अंदर वो एक्सिक्यूट नहीं होंगी। एंड कंट्रोल विल ट्रांसफर टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट इफ़ एनी एग्जिस्ट। अगर कोई और स्टेटमेंट होगी ब्रैकेट्स के बाद तो वो एक्सिक्यूट होंगे, अदरवाइज प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। इफ़ देयर इज़ ओनली वन स्टेटमेंट टू बी एक्सिक्यूटेड इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू दैन ब्रेसेस आर नॉट रिक्वायर्ड। ये चीज़ मैंने बता दी। अब यहाँ पे मैंने ये स्लाइड ऐड की हुई है, ये जो प्रोग्राम मैंने परफॉर्म करना है डेमो में उनकी है। अब नेक्स्ट क्या है मेरे पास, स्ट्रक्चर ऑफ इफ़ एल्स स्टेटमेंट। अब जो सिंपल इफ़ था उसमें अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो कुछ भी नहीं था, मीन्स कि अगर तो उसके बाद कोई कंडीशन कोई स्टेटमेंट लिखे तो एक्सिक्यूट हो गया, अदरवाइज प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता। लेकिन एल्स में क्या होता है कि अगर कंडीशन फॉल्स हुई है तो एल्स का केस में कोई ना कोई स्टेटमेंट हमें लिखनी पड़ती है कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो इसके अगेंस्ट क्या कोई और स्टेटमेंट हमने प्रिंट करानी होती है। The if-else statement is used in the situation where some code is to be executed if a condition is true and some other code is to be executed if the condition is false। जहाँ पे हम चाहते हैं कि कंडीशन फॉल्स होती है तो दैन भी कोई ना कोई जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट हुई नज़र आए, वहाँ पे इफ़ एल्स स्ट्रक्चर यूज़ होगा। लेकिन जहाँ पे हम चाहते हैं कि सिर्फ कंडीशन चेक हो, उसकी बेस पे अगर जो स्टेटमेंट है वो एक्सिक्यूट हो जाए और अदरवाइज़ कुछ भी ना हो। नेक्स्ट क्या है, हमारे पास इसी को एक्सप्लेन किया हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ इफ एल्स को, कि व्हेन इफ एल्स स्टेटमेंट एक्सिक्यूटेड द कंडीशन इज एवेल्यूएटेड। कंडीशन चेक होगी। इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फॉलोइंग इफ़ विल बी एक्सिक्यूटेड। अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ़ के साथ जो स्टेटमेंट्स होंगे वो एक्सिक्यूट होंगी, अदरवाइज और जो एल्स वाला वो स्किप्ड हो जाएगा। इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स दैन द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फॉलोइंग इफ़ विल बी स्किप्ड एंड द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फॉलोइंग एल्स विल बी एक्सिक्यूटेड। जो एल्स की स्टेटमेंट होगी वो एक्सिक्यूट होंगे, कंडीशन फॉल्स हो जाती है। इफ़ अ सिंगल स्टेटमेंट, ये चीज़ पहले एक्सप्लेन कर चुका कि अगर सिंगल स्टेटमेंट्स है इफ़ और एल्स में तो ब्रैकेट्स की ज़रूरत नहीं होगी। अब यहाँ पर भी मैंने ऐड किए हुए हैं 2 प्रोग्राम्स नेक्स्ट स्लाइड में, तो इनको हम डेमो में देखेंगे।
तो इसके बाद डेमो परफॉर्म करेंगे और दैन फिर नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम इफ़ एल्स इफ़ और स्विच स्टेटमेंट को डिटेल में देखेंगे। थैंक यू। बस डेव सी प्लस प्लस ओपन है और सबसे पहले जो इफ़ की एग्जांपल्स हैं सिंपल इफ़ की वो मैंने चेक कर देखनी है हमने। तो इसमें मैंने जो प्रोग्राम टाइप किया है उसमें क्या है कि यूज़र नंबर इंटर करेगा और ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल इफ़ जो स्टेटमेंट है उसकी बेस पे आएगा प्रिंट हुआ के कांग्रेचुलेशन यू हैव पास्ड। ठीक है, ये आएगा कि सबसे पहली लाइन में जो क्या है कि इंटर किया हुआ है, वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है इंटीजर टाइप का मार्क्स, और उसके बाद मैसेज प्रिंट हुआ आएगा कि इंटर योर मार्क्स, और जिसके एनएफ के ज़रिए से मार्क्स इंटर होंगे, मेमोरी में जगह क्रिएट होगी। और उसके बाद अगर मार्क्स जो है 32%, ये 32 है, ये मार्क्स ये एक्चुअल में ये परसेंटेज है क्योंकि 32% से ज़्यादा है तो क्या हो ये मैसेज डिस्प्ले हुआ जाएगा। अगर उससे कम होंगे या 32 होंगे तो कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि ये सिंपल इफ़ है, इसके अगेंस्ट कुछ भी स्टेटमेंट हम नहीं प्रिंट कराते हैं। अब कंपाइल किया इसको और रन किया तो मैं ऐड करता हूँ नंबर पहले इंटर करता हूँ 33, कांग्रेचुलेशन यू हैव पास्ड। और अगर मैं करता हूँ इंटर दोबारा रन करके इसको 32 तो कुछ भी नहीं। ठीक है, ये था सिंपल इफ़ स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट इसकी एक और एग्जांपल है मेरे पास, वो क्या है कि यूज़र नंबर इंटर करे, अगर वो नंबर ग्रेटर दैन 0 हो तो उस नंबर का स्क्वायर प्रिंट हो जाए, और अगर नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं क्योंकि सिंपल इफ़ है, सिंपल इफ़ है। तो इसको मैं रन सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस फर्स्ट लाइन में वेरिएबल डिक्लेयर हुआ एन, उसके बाद प्रिंट एफ के ज़रिए से मैसेज प्रिंट हुआ आएगा इंटर नंबर, स्कैन एफ पे बाय यूजिंग स्कैन एफ वैल्यू आएगी वेरिएबल में। और उसके बाद इफ़ अगर वो नंबर ये है आपके पास इफ़ स्टेटमेंट, अगर वो नंबर क्या है ग्रेटर दैन 0 है दैन ये काम हो, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं होगा। इसको मैं 2 दफ़ा रन करके दिखा देता हूँ। ये देखें नंबर मैं एंटर करता हूँ 2 तो इसका स्क्वायर आ गया, द स्क्वायर ऑफ अ नंबर 2 इज़ 4, ये आ गया मेरे पास 2 टू द 4। अब इसको मैं कोई नेगेटिव नंबर ऐड करके देखूँगा तो फिर कुछ भी नहीं होगा, -4 क्या तो कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये था मेरे पास सिंपल इफ़ की 2 एग्जांपल्स। अब इफ़ एल्स की एग्जांपल देखते हैं। इसमें क्या वही एग्जांपल है, मैंने जस्ट क्या एल्स का केस एक ऐड कर दिया है। एल्स के केस में क्या होगा, ये एल्स का कीवर्ड है और उसके बाद जो इसकी स्टेटमेंट है उसमें क्या है यू आर फेल्ड, अगर 32% या उससे लेस नंबर है। तो इसमें मैं रन करके देखता हूँ, इसको कंपाइल कर लेता हूँ एक दफ़ा और रन करके देखता हूँ। पहले 35% करता हूँ, कांग्रेचुलेशंस यू हैव पास्ड। उसके बाद मैं अब जो लेस दैन 32 है या 26% करता हूँ तो यू आर फेल्ड। तो ये आ गया मेरे पास इफ़ एल्स की फर्स्ट एग्जांपल। इसकी एक और एग्जांपल मैंने ऐड की है, वो कौन सी है कि इंटर नंबर, और अगर उसका रिमाइंडर जो है वो 0 आता है तो प्रिंट हो जाएगा इवन नंबर है, अदरवाइज़ ओड नंबर है। ठीक है, नीचे प्रोग्राम लिखा है यूजिंग इफ़ एल्स जो कि इवन और ओड चेक कर रहा है। तो क्या है एन और रिमाइंडर, जहाँ पे ये चीज़ मैं इधर भी चेक कर सकता था लेकिन ये 2 वेरिएबल्स के ज़रिए से मैंने कर दिया। सो ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो क्योंकि बुक में ऐसे लिखा हुआ था। अब क्या है, इसको मैं रन करके देखता हूँ। सबसे पहले इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंट 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर हुए एन और आर ई एम, इसका रिमाइंडर प्रिंट एफ के ज़रिए से मैसेज डिस्प्ले होगा, स्कैन एफ के ज़रिए से वैल्यू आएगी, ये इसका रिमाइंडर इसमें स्टोर होगा आर एम। अगर वो 0 आ जाता है तो इवन नंबर है, और अगर 0 नहीं आता तो ओड नंबर। ठीक है, अगर 0 आ जाता है तो इवन नंबर है। अब इसको रन कंपाइल कर लेते हैं एक दफ़ा और रन करता हूँ। सो मैं नंबर इंटर करता हूँ 25, ये ओड नंबर आएगा। ठीक है, उसके बाद मैं एक अब इवन नंबर भी ऐड कर लेता हूँ इसको 26, तो द नंबर इज़ इवन। ये आ गया मेरे पास जो थे आज के जो टॉपिक्स थे उनके डेमो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इफ़ एल्स इफ़ और स्विच स्टेटमेंट्स को डिटेल में। थैंक यू।